अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो मौजूदा सरकार में मुस्लिमों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इतिहास खंगाला जाएगा ना तो मुस्लिमों ने देश के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यूपी की राजनीति और हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात की जाए, मौजूदा सरकार के समय दलित पिछड़ों की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और जात पात की राजनीति। आतंकवाद के अलावा यहाँ भारत में जातंकवाद भी पनप चुका है, क्योंकि जातंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं दलितों पिछड़ों का अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो आपका संगठन अब किस तरीके से काम करेगा? अभी आप बता रहे हैं 20 से 25 लाख लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो कैसे आपकी भूमिका है, कैसे काम? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का सिर्फ एक काम है, मिशन को आगे बढ़ाना। हमारे महापुरुष थे मान्यवर काशीराम साहब जी, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और साइकिल से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। कार्रवाई को इस हद तक आगे बढ़ाया कि बहुजन समाज जागरूक हो गया और आज हमारा बहुजन समाज इतना जागरूक है कि मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के भी काबिल है। और अगर मनुवादी आज सोचे कि संविधान खत्म कर लें तो वो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जाटो समाज और जो दलित समाज है और बहुजन समाज है जागरूक हो चुका है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान में दलितों अल्पसंख्यकों की राजनीति तमाम पार्टियां लगातार करती चली आ रही हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई हितैषी सामने नहीं आया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के तौर पर लखनऊ में एक संगठन उभर कर सामने आया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, अमर चौधरी जी हैं। तमाम मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम देशों में भी उनके संगठन की चर्चाएं हैं। क्या चर्चाएं हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जय भीम साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक सामाजिक संगठन है जिसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत के कुछ प्रदेश, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां आज भी जात पात है और आज भी ऊंच नीच है। तो उन प्रदेशों में, उन जिलों में जाकर हमारे संगठन, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी जाकर लोगों की बातें सुनते हैं और उनको हर हक और अधिकार दिलाने का कार्य करते हैं। जो समाज से वंचित हैं उनको समाज की नई दिशाएं दिखाने का कार्य करते हैं और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी करती है। आपने देखा होगा दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, दलितों को मूछ नहीं रखने दिया जाता है। और आज भी राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर दलितों, पिछड़ों का लगातार अपमान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस अपमान को कम करने के लिए, और अपमान अब भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी नहीं सहेगी, इस चीज के लिए हमारा कारवां काफी आगे बढ़ चुका है। भारत में लगभग 20 से 25 लाख लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी से जुड़ चुके हैं। देखिए, अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो मौजूदा सरकार में मुस्लिमों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर इतिहास खंगाला जाएगा ना तो मुस्लिमों ने देश के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के मैदान में सबसे पहले आई सावित्री बाई फुले जी, ज्योतिबा राव फुले जी की पत्नी थी। तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी थे, उनकी पत्नी माता सावित्री बाई फुले जी ने शिक्षा का अधिकार दिया। और जब शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल भारत में खुला तो उसमें मनुवादियों द्वारा माता सावित्री बाई फुले पर लगातार कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया कि इनके कपड़े गंदे हो जाए तो ये पढ़ाने के लिए ना जाए। इसी के बीच एक उनकी महिला साथी थी जिनको शायद भारत में जो भी सामाजिक संगठन है उनको याद नहीं करते हैं। माता फातिमा शेख जी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी जगह दिया कि इस जगह पर स्कूल आप चलाइए। और आपने भी देखा होगा फूले फिल्म आई थी, उसमें भी पूरा दर्शाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मनुवादियों ने उसका विरोध किया। जो मूल निवासी है भारत के, उनको पता चल गई तो भारत में तख्तो ताज पलट जाएगा और भारत में हुकूमत चेंज हो जाएगी। अमर चौधरी जी, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अभी आप नेपाल भी गए थे, तो कैसा रहा आपका सफर, क्या बताना चाह रहे हैं? नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं जिन पर लगातार जुल्म होता रहता है। लेकिन वहां जुल्म पर, क्योंकि वहां जात पात का जुल्म नहीं है, वहां सिर्फ है जुल्म गरीबी का। मैं लगभग एक हफ्ता नेपाल रहकर आया हूँ। नेपाल में मैंने देखा कि गरीबी लगातार है और जो आदिवासी समाज है, थारू समाज है नेपाल में, और जनजातियां हैं, उन जनजातियों में गरीबी अभी तक है। क्योंकि गरीबी कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज के द्वारा दी जा रही है। उनके समाज का ही नेता बन जाता है लेकिन अपने समाज पे ना ध्यान देता है। तो वहाँ जात पात की बात नहीं है नेपाल में, लेकिन नेपाल में गरीबी बहुत है। और नेपाल में देखा ये भी गया है कि लोग अपने हकों से वंचित हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ बनाई गई है, जिसमें शीतल प्रसाद मिश्रा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मनोनीत किया गया है नेपाल का, और नेपाल में दलितों, पिछड़ों और वंचितों को जो उनका हक नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ेगी।
और जो और समाज है वहाँ पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी के अलावा भी उनके लिए भी संगठन खड़ा है, क्योंकि हमारा संगठन जात पात नहीं करता है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया था मानवता एक समान है, कि मानव ही मानवता है, और अगर मनुष्य ही मनुष्य के काम नहीं आएगा तो फिर कैसा राजनीति, कैसा संगठन और कैसा मानवतावाद। तो इसलिए भी संगठन हमारा मेन मुद्दों पे काम कर रहा है। कि राजनीति और हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति का माहौल आजकल ऐसा है कि पहले हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती थी, मंदिर मस्जिद पर होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार के समय दलित पिछड़ों की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और जात पात की राजनीति हो रही है। यहाँ आतंकवाद पहले सुनने में आता था, लेकिन आतंकवाद के अलावा यहाँ भारत में जातंकवाद भी पनप चुका है, क्योंकि जातंकवादी जो हैं वो कहीं ना कहीं दलितों पिछड़ों का अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो आपका संगठन अब किस तरीके से काम करेगा? अभी आप बता रहे हैं 20 से 25 लाख लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो कैसे आपकी भूमिका है, कैसे काम करेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का सिर्फ एक काम है, मिशन को आगे बढ़ाना। हमारे महापुरुष थे मान्यवर काशीराम साहब जी, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और साइकिल से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े, और कार्रवाई को इस हद तक आगे बढ़ाया कि बहुजन समाज जागरूक हो गया। और आज हमारा बहुजन समाज इतना जागरूक है कि मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के भी काबिल है। और अगर मनुवादी आज सोचे कि संविधान खत्म कर लें तो वो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जाटो समाज और जो दलित समाज है और बहुजन समाज है ये जागरूक हो चुका है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। तमाम मुद्दों को लेकर दलित और मुस्लिम की राजनीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राजनीति अभी नहीं कर रहे हैं, संगठन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इनका मिशन कहां तक पहुंच पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।